हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही होगी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 13 आपके सामने हाजिर है। ठीक है, हम लोग लेके आ गए हैं आज का लेक्चर नंबर 13 और फिर बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। सब लोग हम मिल के आज नई चीज़ सीखेंगे, नई चीज़ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नई चीज़ सीखने के लिए हम आ गए हैं सबके सामने। और आप सब लोग नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए कि कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन कुछ दिए जाते हैं जब भी, तो आप उम्मीद है कि आप उनको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने वहीं छोड़ा था, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये बैच एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स, रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स और स्टेट एग्ज़ाम, सभी भी स्टेट एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है। प्रॉपर पेड बैच है ये, लेकिन आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। पीडीएफ भी दी जा रही है, लाइक पूरा बैच भी आपको फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार आप ट्रस्ट करिए और पूरा कंप्लीट, एक बार कंप्लीट हमसे कर लीजिए, फिर आप बताइएगा कि क्या कह रहे थे। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं। और हाँ, बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए कल 252 थे, है ना, मैंने बताया था 258 हो गए लगभग ना, 6 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा मेहनत को अप्रिसिएट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाएं और उन लोगों को खासतौर से वीडियो भेज दें जो बैच परचेज करने में असमर्थ रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फीस रहती है कोचिंग की। तो आप उनको भेजिए कि फ्री बैच चल रहा है, यहाँ पे पूरा A to Z पढ़ाया जाएगा। एक भी ये नहीं हो जाएगा, होगा कोताही नहीं होगी आपके लिए कि पेड बैच में कुछ और फ्री बैच में ऐसा कुछ कम पढ़ा दिया जाए। नहीं, ये प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट बैच है। आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ साथ प्रैक्टिस करा के कॉन्सेप्ट बताया जाता है, पूरा डिटेल A to Z आपको पढ़ाया जाता है। हीरो टू बना दिया जाता है आपको, हीरो, जीरो से हीरो। ठीक है, तो बेहतरीन बैच होने वाला ये, और बेहतरीन आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे बढ़ के जाएंगे और अच्छे लोगों की मदद कर पाएंगे जो इसके लिए ज़रूरत है। ठीक है, फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप शांति से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आज का पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पहला सवाल आज का लेक्चर नंबर 13 का पहला सवाल पढ़ेंगे। क्या करा सवाल, कर 14,000 रुपये की धनराशि को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है। एक वर्ष के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपीज़ अधिक है। तब 8% वार्षिक दर वाला भाग आपको बताना कि कितना रुपये उधार दिया गया था। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देखना तो आप लगा सकते हैं, देखना दिमाग लगाइएगा। B दो भाग में रुपये बांटा गया, कितना, दोनों को A भाग कितना रुपये बांटा गया, दोनों को टोटल रुपये कितने, 14,000 रुपये है ना। A और B को टोटल रुपये कितना, 14,000 बांटा गया। A भाग पर देखना कितना इजी क्वेश्चन बना दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, जो भाग A है इस पर 5% ब्याज देता है, जो भाग B है उस पर 8% ब्याज लगता है। ठीक है, लगता है, फिर भी क्या आधे का ना जो ब्याज है वो क्या, A पर 5% ब्याज, B पर 8% ब्याज, टोटल ब्याज कितना आधे का, देखो A का ब्याज जो है B की ब्याज से कितना अधिक है, 92.25 अधिक हो गया। ठीक है, बस यहाँ से निकालना क्या है, 8% वाला निकालें, यानी B की वैल्यू निकालनी है। देखो नहीं निकाल पाएंगे तो दो, कितना ईजी सवाल बन गया है। तो A को B की वैल्यू निकालेंगे तो A को काटना पड़ेगा। A को कैसे काटेंगे,
अगर मैं पूरे मल्टीप्लाई देखना बात समझना, अगर पूरे मल्टीप्लाई को 5% से डिवाइड करा दूँ, ए का 5% हो जाएगा, ए का 5%, ए का 5% कट जाएगा, बचेगा बी पर, बी वाला बच जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को मैं 5 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 5% का, ध्यान में रखिएगा, 5% का पूरे मल्टीप्लाई को डिवाइड करा देता हूँ, सॉरी पूरे इक्वेशन को 5 से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, यह कितना आ जाएगा मुझे बताइए, देखो ना, नीचे इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। अगर हम 5 करूँगा तो एक कितना आ जाएगा, ए का 5%, ए का 5% आएगा नहीं आएगा बताओ, 5% ऑफ ए, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, बी का 5%। ठीक है, आज 14,000 का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा, 14,000 का 5% निकालूंगा तो परसेंट से डबल जीरो कर जाएंगे, 14×5 = 70, यानी 7,000 रुपये, 700 रुपये, सॉरी 700 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक को डिवाइड करा दूँ, इसको इस माइनस प्लस कर दूँ, ये से कट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 8 है और प्लस का 8 और प्लस का 5 कितना, 8 5 13% कितना आ जाएगा, बी का 13% आ जाएगा, बी का 13% आ जाएगा, यहाँ घटाएगी 700 में 92.25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 92.2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 700 में 707 आ जाएगा, 707.7, हाँ 607 है ना, 607.75 रुपये आपका आ जाएगा आंसर नहीं मतलब ये है ना। ठीक है, बी का है, तो बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या आ जाएगा सीधे सीधे, अगर मैं देखना सीधे सीधे बताओ, अब परसेंट से इस परसेंट से वाला जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू निकालूंगा तो 607.75/13 आ जाएगा, 13 से डिवाइड कर दूँगा, आंसर आ जाएगा आपका 13 से 13 करूँ, 13 से 13 × 52 है ना, 13 × 52 चला जाएगा, बचेगा कितना, 8 हो जाएगा है ना, 8 और 7 87 हो जाएगा, 13 × 6 = 78, 46 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन आपको नजर आएगा 46 का। ठीक है, 4675, यानी 4675 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी की वैल्यू हो जाएगी 4675, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आज का 12 नंबर सवाल। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर पर, ये सेकंड सीट चल रही है। ठीक है, ना तो इसका कोई रूल है ना तो कुछ है, अपने अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, एक नया टाइप है आज पे। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, उसे 130 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होती है ना, 130 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होती है। हालांकि यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपये अधिक मिलते हैं, ब्याज के रूप में 4 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश की आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत यहाँ से लगाएंगे, एक नया टाइप है, शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, शिफ्टिंग मेथड से। ठीक है, 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ से यूज करूँगा शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड क्या होती है, इसके लगभग हम 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से आपको रूल समझ लेना है। एक चीज़ आपको बता दूँ, चलिए लगाते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे आप, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, A B 2 भागों में रुपये बांटा। ठीक है, पहले कह रहा है 12% साधारण ब्याज है। चुपचाप सुनते रहिए, एकदम शांति से बैठ के, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, पहले को दे रहा 12% ब्याज की दर से, दूसरे को दे रहा 10% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तब उसे साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है, 130 रुपये। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर जितना सवाल में बोला था।
फिर वो क्या कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में बदल दी जाए, यानी कि बी को 10 दे रहा था तो अब बी को 10 नहीं, अब आप ए को 10% देता है ब्याज लगता है, अब बी को 12%। तब क्या होता है, उसे कितना रुपए, 4 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं ना, 4 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ये पूरी चीज़ समझ आई बात है ना। तो कह रहा 12% वाली की, अगर कह रहा मूल रूप से 12% वाली ब्याज कितने रुपए पर निवेश की गई थी आपको निकालना है, यानी ए की वैल्यू निकालना है ना। मूल रूप से 12% ए को दिया गया था, यानी ए की वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यदि अगर आप ए का मान देखिए, यदि आप ए का मान निकालना चाहते हैं तो बी को 0 करना पड़ेगा। बात समझना, अगर आप ए को निकालना चाहते हैं, दो चीज़ लिख दूँ मैं आपको से, अगर मैं बोले देता हूँ ठीक है, अच्छा रहेगा ना, कि अगर आप ए का मान निकालना चाहते हैं, यदि आप ए का मान निकालना चाहते हैं तो बी को 0 करना पड़ेगा। कि ये चीज़ लिख लीजिए, वही चीज़ आपके लिए बी के लिए है। यदि आप बी का मान निकालना चाहते हैं तो ए के मान को 0 करना पड़ेगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी इतनी चीज़। और एक चीज़ और बता दूँ, ये होता है हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है आपको, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में, ठीक है, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। समझ आई बात, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। निकालना किसका मान है, मान निकालना हमें ए का, है ना, ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को 0 करना पड़ेगा। बी को 0 करना पड़ेगा तो हमें से क्या करना है, हमें बढ़ते तरफ जाना है, यानी 10 से 12%, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हमें ए का मान निकालना, सुन लीजिए, अब एक किसका मान निकालना है मुझे, सवाल में कह रहा साधारण ब्याज की दर, उसने मूल रूप से साधारण ब्याज की दर 12% है, ठीक। समझ आई बात। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि ए का मान जब निकालना है, बी का मान निकालना है, सब चीज़ बताऊंगा। बेहतरीन सवाल है, आप चुपचाप सुनते रहिए। मुझे निकालना किसका मान, ए का मान मुझे निकालना है, ए का मान। तो ए का मान निकालना है तो मुझे हमेशा क्या करना है, बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। ए का मान निकालना है मुझे बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, बढ़ती डायरेक्शन मतलब काम करना है। ए का मान निकालना है तो बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को मुझे 0 करना पड़ेगा, बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। पता ही समझ में, बी को 0। तो यानी अब मैं क्या करूँगा, बी को 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यदि आप, बात समझना, यदि आप बढ़ती डायरेक्शन में काम करना तो मैं ऐसे जाऊँगा इस साइड को, एक ए का मान मुझे बढ़ाना है ना, ए का मान मुझे निकालना, तो 10 से 12% तरफ जाएगा, ए का मान ये बढ़ेगा ना, बढ़ती साइड जाना है ना। अगर 12 से 10 आ जाएगा तो घटती साइड हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा क्या करना, बढ़ती साइड में जाना है। ए का मान निकाल रहे हैं तो ए को देखेंगे बढ़ के साइड में रहा, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ रहा है। चीज़ समझिए, थोड़ा सा सबको नीचे कर लूँ। अब चीज़ समझिएगा क्या हुआ सवाल में, कि बी के मान को मुझे 0 करना पड़ेगा, यानी कि जो बी को 0 कब करूँगा मैं, अगर ये 10% बी को ना दिया जाता, यदि 10% बी को ना दिया जाता, ये 10% आपको ए को दे दूँगा, बस समझना। शिफ्टिंग में बोलते हैं, शिफ्टिंग मेथड। यदि आपको जो 10% ए को दिया जा रहा है वो ए को ना दे के, बी को दिया जा रहा है, बी को ना दे के ए को दे दूँ मैं, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। इसको अगर 10 उठा के मैं ए को दे दूँ वाले, तो बी का मान हमने 0 कर दिया। अब मुझे बताओ ए का मान कितना बढ़ा, 2% बढ़ा, ठीक, 2% बढ़ा। तो ये भी मुझे, है ना, 2% बढ़ा, तो यहाँ पे ए का मान 2% घटा है, घटा कि नहीं घटा, है ना। आगे बढ़िए, कितना जाएगा, ये 12 हो गया। अब मुझे अगर 12, ये मुझे बढ़ा, 10 बढ़ा दिया मैंने, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 22 हो गया, है ना। सीधे बताइए, 12 से मैंने 10 बढ़ाया, 12 से मैंने कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, कितना पहुंच जाएगा, 22 पहुंच जाएगा। बात सुनते रहिए शांति से बस, ठीक है। फिर बताइएगा, 12 से था मेरा, 12% था, मैंने 10 बढ़ा, ए बी को ना देगा 10%, ए को मैंने दे दिया, तो ए का 12 से जगह 22 हो गया, 22%, है ना, मैंने बढ़ा दिया, सेम बढ़ाया ना। ऐसे ही देखना, अगर यहाँ से मैं दो में बढ़ा रहा हूँ, 2% बढ़ा रहा हूँ, यहाँ 2% घट रहा है, ठीक है, 2% बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ 2% क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है।
अब मुझे ध्यान ध्यान समझिएगा, मुझे ध्यान से, इतनी चीज़ समझ आई, समझ आई इतनी चीज़। अब देखना सवाल में बोला क्या था कि ये 4 रुपये बढ़ा है, जब हम नीचे आ रहे थे 4 रुपये बढ़ा है ना, 4 रुपये बढ़ा, अब हम ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब 4 रुपये क्या कर देंगे, ऊपर जा रहे हैं 4 रुपये क्या कर देंगे कि 4 रुपये माइनस कम होगा 4 रुपये, सीधी सी बात है। मान लो मैं अगर 4 रुपये, तुम मान लो तुम बैठे हो यहाँ पे, ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अगर मैं 4 रुपये तुमसे इस बार बढ़ गया हूँ, अगर ऊपर जाऊँगा तो फिर 4 रुपये मैं घट नहीं जाऊँगा, है ना। अगर मैं आगे 4 रुपये ज़्यादा हूँ, अगर फिर तुम्हारे पास पहुँचूँगा तो मैं 4 रुपये कम करने पड़ेंगे। सेम चीज़ ना, कि उल्टा जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। यहाँ 4 रुपये कम करने पड़ेगी, यानी 2% की वैल्यू क्या है, 4% है। 2% की ही वैल्यू 4 रुपये है, यानी कितने गुना, 2 गुना। कितने गुना, 2 गुना। कितने गुना, 2 गुना। तो ऐसे ही 10, यहाँ 10 पर 10 बढ़ रहा है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना इसकी, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू ऊपर जाएगी अब ये, तो है ना 2 गुना है ना, यहाँ पे कितने 20 कम हो जाएगी। समझ रहे बात को, फिर से समझ लेता हूँ। यहाँ मैंने 2% बढ़ाया, यहाँ 2% घटी, यानी 2% घटने का मतलब है कि 2% की वैल्यू 4 रुपये है, यानी कि कितने गुना, 2 गुना जस्ट। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कितने 10% यहाँ बढ़ा दिया मैंने, 10% बढ़ी तो ये भी 10 का 2 गुना, यानी कि 20 रुपये कम करना पड़ेगा, यानी 20 रुपये कम करना पड़ेगा, यानी 130 में 20 रुपये कम करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 110 रुपये आएगी। समझ आई बात, 110 रुपये, यानी ये इसका मतलब यही 22% की वैल्यू कितनी है, इसी 22% की वैल्यू कितनी है, 110 रुपये है। यानी एक की वैल्यू आ जाएगी, एक का मतलब 22% की वैल्यू, समझ रहे हैं, 22% ए है, ए का 22% की वैल्यू कितनी है, 110 रुपये है। कितने गुना, 5 गुना है ना, 5 गुना। ए का पूरा मान लगाना, ए का 12% पर शोरूम लगने वाला बार, शोरूम 12% ए में लगा तो ए का 100% है, ए का 100% कितना आ जाएगा, 5 गुना कर देंगे, ये भी 5 गुना हो जाएगा, कितना 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन, उससे ही बेहतरीन हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो हुई एक ए का निकालने के लिए, है ना। हमेशा क्या करना है, जिसका मान निकालना हो उसके बढ़ते तरफ बढ़ना है, ये चीज़ दिमाग को बैठा लो कि जिसका मान निकालना है तो उसके बढ़ते साइड जाना है, भारत हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, अगर ए का मान निकालना है तो बी के मान को 0 करना पड़ेगा, अब बी का मान निकालना है तो ए के मान को 0 करना पड़ेगा, और हमेशा आपको जिसका मान निकालना है उसके बढ़ते साइड चलिए, बढ़ते डायरेक्शन में काम करना है। ये तो मैंने ए का मान निकाल लिया, अगर मुझे बी का निकालना होता तो कैसे निकालता। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। यही चीज़ अगर आपको बी के मान निकालने के लिए बोल दी जाती तो कैसे निकालते, ध्यान सुनिएगा। ये तो हमने ए का मान निकाल लिया है ना, ए का मान निकाल लिया ना हमने, अगर मुझे बी का मान निकालना होता तो कैसे निकालते ये बताइएगा, कैसे निकालेंगे बी का मान। ठीक है, दोनों चीज़ इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर आपको 2 से 3 सवाल कराऊंगा मैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है। ठीक है, अगर मैं बी का मान निकालना तो कैसे निकालता, सुनते रहिएगा आप चुपचाप से। ए है ना, सुनते रहिएगा, ए बी है। ठीक है, यहाँ पर उसका साधारण ब्याज हो गया। ठीक, ए को सवाल में बोला था, सेम सवाल है, पर उतार लेंगे ना। ए को शुरू में 12%, बी को 10% मिल रहा था, तो ब्याज कितना था, 130 रुपये था। फिर क्या सवाल में क्या हुआ कि अगर परसेंट बदल दी जाती, यहाँ जाता 10%, यहाँ जाता 12%, तो 4 रुपये क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाता। यही तो था, 4 रुपये अधिक हो जाते हैं। ठीक है, 4 रुपये, इससे 4 रुपये अधिक आते हैं। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर हो गई। अब मुझे इस बारे में क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। बी का मान निकालना है तो मुझे ए को 0 करना पड़ेगा, है ना। अब बी का मान निकालना तो बी के बढ़ते साइड किस साइड, ऐसे देखो 10 से 12 हुआ है ना, इस साइड बढ़ रहा था, अब इस बार नीचे को लाएंगे। समझ रहे बात को। अब मुझे बी का मान निकालना तो ए के मान को 0 करना पड़ेगा, यानी ए का ये परसेंट ना देकर, बी ए को ना देकर हम बी को 10% अगर दे दें तो ये वाला 0 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब मुझे समझिएगा।
10 से कितना बढ़ा, 2% बढ़ा। यहाँ क्या हुआ, 2% घटा था ना, 10% हुआ तो 2% घटा था, यहाँ 2%, यहाँ 2% बढ़ा है, यहाँ 2% बढ़ा है और वहाँ कितना बढ़ा है, 4 रुपये बढ़ा है ना। सवाल बोला था ना कि 130 से 4 रुपये अधिक मिल जाएंगे, यहाँ हमने परसेंट में जैसे ही 2% बढ़ा दिया वैसे ही आपका 4 रुपये बढ़ गया। सीधी सी बात है, 4 रुपये बढ़ा तो कितने गुना है, 2 गुना है ना, 2 गुना है। समझ आई बात। और यहाँ 12 से मैंने 10 बढ़ा दिया, कितना यहाँ 22 हो जाएगा, 22%। 12 से 10, जैसे 10 मैंने बढ़ाया कितने, 20%। 12 से मैंने 22, 12 से 22 में कितने 10% बढ़ा है ना, यहाँ कितना 10% ही तो बढ़ा ना। सुनते जाइए चुपचाप, बढ़िया। यहाँ कितना 10% बढ़ा, 10% बढ़ा तो यहाँ इसकी वैल्यू 10, यहाँ देखो खुद बताओ कि 10 बढ़ी है तो यहाँ 10 की इसका भी 2 गुना, जैसे 2 का 2 गुना 4 था, 10 का गुना 2 गुना कर देंगे कितना 8, नहीं 10 का 2 गुना 20 रुपये बढ़ा होगा, 20 रुपये बढ़ा होगा, बताओ है ना। तो खुद बताइए, 130 रुपये है, 130 में 24 बढ़ गया है ना, 4 यहाँ बढ़ गया, 20 यहाँ बढ़ गया, तो टोटल बढ़ा कितना, 130 में 130 रुपये से 24 रुपये बढ़ गया, टोटल हुआ कितना, 154 रुपये बढ़ गए है ना। यानी कि 22% की वैल्यू ही 154 रुपये है। इसी 22% की वैल्यू 54 रुपये है, कितने गुना, 7 गुना है। तो बी का मान निकालना है, बी का 100% निकाल लीजिए, कितना ईजी है, आसान तरीका, कम में हो जाएगा 100%। इसका भी 7 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 700 रुपये। यानी बी का मान कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। ए का मान 500 था, बी का मान 700 रुपये। ठीक है, समझ आई बात। बस इतना चीज़ याद रखिए कि अगर ए का मान निकालना है तो बी के मान को 0 करना पड़ेगा, और जिस संख्या का मान निकालना है तो उसके बढ़ते डायरेक्शन में आपको काम करना है, बस इतना सा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 22 तो हो गया नहीं, क्या 13 नंबर क्वेश्चन, 12 हो गया ना, 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको ये भी शिफ्टिंग मेथड है, सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट है एकदम। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए करवा दिया रहा है, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 15% साधारण ब्याज की दर और कुछ 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उसने 250.5 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त किया। यदि अगर उसने निवेश की गई धनराशियों को आपस में बदल दिया गया होता तो 10 रुपये ब्याज के रूप में अधिक मिलते। जस्ट सेम सवाल, वहाँ 4 रुपये अधिक मिल रहे थे, यहाँ 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं। उसे 15% साधारण ब्याज वाला निवेश की गई राशि बतानी है। 15% साधारण ब्याज वाली निवेश की गई राशि, यानी आपका मान, ए का मान निकालना है। इजी क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ। मैं मानता हूँ कि पहले वाले जब पहले आपके सामने पढ़ा है तो आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन ये दूसरे वाले में आपको अच्छा समझ में आएगा। समझना चीज़ को, ये ए है, ये बी है। ठीक, ए शुरू में कह रहा 15% दी जाती राशि और बी को 15%, बी को दिया था, हाँ 15% हो गया, तो ए को दिया जाता है कितना, बी को मिलता है 20%। ठीक है, ए को 15%, बी को 20%। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज आपकी हो जाएगी, कितना रुपये अधिक मिलता है, 250.5 रुपये, 250.5 रुपये अधिक मिलता है, मतलब मिल जाता है, ब्याज आपको मिलता है। अब दोनों की आपको परसेंट चेंज कर देनी है कि 20% और 15% चेंज हो गई। ठीक है, चेंज हो गई, तो आपको कितना 10 रुपये अधिक मिलते हैं ना। क्या कह रहा है सवाल में, 10 रुपये अधिक, 10 रुपये ब्याज अधिक मिलता है ना, 10 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। 10 रुपये अधिक मिलता है कब, जब आप निकालना चाहें शुरू में जो 15% दी गई, यानी ए का मान निकालना है ना, ए का मान निकालना है तो बी को, ए का मान निकालना है तो बी को 0 करना पड़ेगा। ए का मान निकालना है तो ए की बढ़ती तरफ जाएंगे, है ना, ए का मान निकालना है तो ए का बढ़ती तरफ चलेंगे हम लोग, है ना। यानी बी का मान 0 करेंगे, ये 15% इसको ना देकर 15% हम इसको दे देंगे,
है ना। बी का मान, जब ए का मान निकालना है ना, तो ए का मान निकालेंगे तो ए के बढ़ती साइड चलेंगे, बढ़ते डायरेक्शन साइड चलेंगे, और बी के मान को हम 0 करेंगे। ठीक है, ये 0% आ जाएगा। कितना चेंज देखने को मिला? 5%। 5% बढ़ा, 5% घटा था ना। इस 5% की वैल्यू है, यहाँ बढ़ा कितना था? 10 रुपये बढ़ा था, यानी 5 कितना बढ़ा? 5%, 5 कितना? 2 गुना, जस्ट 2 गुना बढ़ गया। 2 गुना यानी 2 गुना बढ़ा, यानी 20 की वैल्यू आपको 15 बढ़ा दी गई। 15 कितना बढ़ा? 20 से 15% बढ़ा दी गई। कितना हो गया? यहाँ से 15 20 बढ़ाएंगे 35%, 35% हो जाएगा ये। इसका भी यानी 15 बढ़ी है तो इसका ही दो गुना कर देंगे ना। जैसे 15% का 2 गुना 10 रुपये बढ़ा है, ऐसे तो 5% की वैल्यू 10 है, यानी कि 2 गुना है। ऐसी 15 की वैल्यू 2 गुना कर देंगे, कितनी हो जाएगी? कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे? कितना बढ़ा दे, कितना दे हो जाएगा? 30 रुपये अधिक कर देंगे। 30 अधिक कर देंगे तो यानी कितना रुपये अधिक, कितना हो गया? 10 रुपये यहाँ अधिक हो गए थे, 30 रुपये यहाँ अधिक हो गए, तो टोटल हो कितना का? 40 जुड़ गए, यानी 290.5 रुपये आपको हो गया। ये किसकी वैल्यू है? 35% की वैल्यू हो गई है ना, यानी 35% की वैल्यू हुई क्या? 290.5 रुपये है। आपको निकालना क्या? ए का 100% निकालना है ना। 100% निकाल लेंगे, थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं। ए का 100%, यानी एक की वैल्यू निकालनी है 15% वाला। 100% की वैल्यू आपको निकाल लेती है बस। बोलो कितने को ना काट दूँ? कैसे काट दें? 7 से काट दें। 7 पन्ने 35, 5 गुना 5% वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 कम 7, 7 पन्ना 35 है ना। 7 पन्ना 35 कितने? एक 5% की वैल्यू आ गई 41.5 रुपये। कितने गुना? 100% की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा? 20 गुना है ना। इसका 20 गुना कर देंगे। ठीक है, इसका 20 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये वाला 0 से % खत्म हो जाएगा। करेंगे 0 आ जाएगा, 5 और 5 2 2 2 3 और 4 दूनी 8, 830 रुपये। कितना? 830 रुपये आपके सामने आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएंगे? 830 रुपये। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। बेहतरी ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो आपको कितने? 13 नंबर का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, 830 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या हो रहा है? सेम कॉन्सेप्ट पर है ये भी। एक व्यक्ति है, 22% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि निवेश की जाती है। शेष धनराशि को 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। उसे 2445 रुपये वार्षिक ब्याज मिलता है ना। यदि निवेश की गई धनराशियों को आपस में परस्पर बदल देता है तो ब्याज 105 रुपये अधिक हो जाती है। तो उसने 22% साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि बतानी कि 22% जिस पर निवेश की गई थी उसका आंसर बताना है। आसान है, कर पाएंगे। जस्ट सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, लगाते हैं। देखिए ए यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा। समझ आई बात? अब देखिए निकालना क्या है? 22% साधारण ब्याज वाला निकालना, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 22% पहले दी जाती है, ए को 22%, इसको 15%, तब साधारण ब्याज कितना होता है? और 2445 रुपये, 2445 रुपये हो जाता है। अब इनके आपस में परसेंट बदल दिया, यानी 15% यहाँ और 22% यहाँ दे दी जाती है, तब कितना? 105 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि 105 रुपये अधिक ब्याज मिलता है ना। पहले के अपेक्षा 105 रुपये अधिक ब्याज मिल जाता है। और निकालना क्या है? शुरू में जो 22% दिया गया है ना, तो उसने 22% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि निवेश की गई थी, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपका ए को बढ़ते तरफ देखेंगे है ना। बी के मान को 0 करना पड़ेगा, बी के मान को 0 करना पड़ेगा, और ए के बढ़ते साइड है ना, ए की बढ़ते साइड यानी कि उल्टा जाना पड़ेगा ना, उल्टा जाना पड़ेगा है ना, उल्टा जाना पड़ेगा ना, उल्टा जाना पड़ेगा इस तरह से, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, समझ आई बात? कर पाएंगे है ना। तो ये वाला 15% नहीं देंगे, ये वाला 15% यहाँ बढ़ा लेंगे।
यानी कि 15% यहाँ इसको देकर इसको दे देंगे, ए को दे देंगे, यानी ए बढ़ा कितना 15 से कितना 22, कितना बढ़ गया 7%, यहाँ कितना है 7% कम गया। अब बताइए जब जब आपको वो उल्टा जाने लगे हम, तो ये जो 105 रुपये हैं 105 रुपये कम होने लगेंगे ना, पहले ज़्यादा हो रहे थे, जैसे हम उल्टा जाने लगे तो ये 105 रुपये आपको कम हो जाएगा, यानी 7% की वैल्यू कितनी 105 है, 7% की वैल्यू 105 है, कितने गुना और 15 7 105 है ना, यानी 15 गुना, 15 गुना है। आप देखिए मुझे 22 से कितना 15 बढ़ा दिया मैंने, 22 से मैंने कितना बढ़ाया 15 बढ़ाया, तो ये भी 15 बढ़ाया, 15 का भी 7 गुना बढ़ जाएगा, 15 का भी 7 गुना बढ़ जाएगा, 7 गुना, ठीक है। यानी जब 7 की वैल्यू 15 गुना बढ़ गई, 15 गुना बढ़ी, तो ये भी 15 गुना बढ़ जाएगा ना, 15% की वैल्यू भी 15 गुना बढ़ा देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। कितना बढ़ जाएगा बताओ, बढ़ कितना जाएगा 15 225 रुपये बढ़ जाएगा, 225 रुपये, 225 रुपये बढ़ गए, यानी कि 225 रुपये, सॉरी 225 रुपये कम होगा ना, 105 रुपये कम हो रहे थे, 105 रुपये कम हो रहे थे, तो यहाँ भी इससे 225 रुपये कम हो जाएंगे, 225 रुपये कम हो जाएंगे ना, ठीक है ना, यहाँ पे कम हो रहे थे ना, तो यहाँ बढ़ रहे थे, जब हम उल्टा जाने लगे तो यानी कि 105 रुपये कमी होने लगी, 105 रुपये कमी होने लगी। अब जब 7% की वैल्यू ही 105 रुपये, यानी कि कितने 15 गुना, तो ऐसे ही 15 गुना कम हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे यहाँ 15 बढ़ाएं तो 15 की वैल्यू भी 225 रुपये आपको कम हो जाएगी, यानी कितना कम हो गया, ये हो गया परसेंट कितना होगा, 22 से 15% बढ़ गया, कितना 37% हो गया। यहाँ कितना कम हुआ, कितना कम हुआ 2445 में, भाई देखो 2445 में 225 रुपये कम हो गए, 0 2 2 2, कितना हो जाएगा 2200 इतना रुपये, 2220 रुपये, यानी 37% की वैल्यू हुई 2220 रुपये। 37% की वैल्यू निकालना क्या है, जो 22 निवेशित किया गया ना, एक ही वैल्यू निकालनी, एक 100% निकाल लेंगे, बस एक 100% निकाल लेंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, 37% की वैल्यू कितनी है 2200 रुपये है, 2220 रुपये है, 100% की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, 100% की वैल्यू कितने हो जाएगा बताओ, कितने गुना है, और 37 तो कट जाएगा, कितना कटेगा बताओ, कितने गुना है बताओ, कितने 60 गुना ना, 60 गुना आपको देख रही है, 60 गुना, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6000 रुपये, यानी एक ही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगा 6000 रुपये, आपका आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और ये थी शिफ्टिंग मेथड से 2-3 हमने सवाल आपको समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर एक ही, फिर से एक बार बता दूँ कॉन्सेप्ट, एक ही वैल्यू निकालनी है तो ए को बढ़ते डायरेक्शन में देखेंगे और बी को जीरो कर लेंगे। अगर बी को निकालनी है, बी के मान निकालना है तो बी के बढ़ते डायरेक्शन में काम करेंगे और ए का जीरो कर लेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट है। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर आपके सामने 15 नंबर प्रस्तुत है, ठीक है। 15 नंबर से नया टाइप है ना, नया टाइप ये आया था आपका CGL 2015 में क्वेश्चन आया था वाला, CGL 2015 में क्वेश्चन आया था वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, नया टाइप समझ लीजिए। एक साहूकार ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है और वह अग्रिम रूप से ले लेता है, यानी ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है, वास्तव में उसने वह कितने ब्याज दर पर उधार देता है। एक साहूकार क्या करता है कि 10% साधारण ब्याज की दर से किसी को उधार देता है और क्या करता है, जितना 1 साल में जितना ब्याज लगेगा ब्याज वो पहले ही निकाल कर रख लेता है। समझ आई बात, यानी कि आप अगर आपको 10% की दर से उधार रुपये दे रहा है, आपको देखो ना 10% की दर से रुपये दे रहा है, यानी कि 1/10 ये आपका होता है प्रिंसिपल, आपको ये ऊपर वाला होता है ब्याज, है ना। तो ब्याज वो अग्रिम रूप से रख लेता है, यानी कि अगर आपको 10 रुपये दे रहा है तो आपको, यानी कि 10 रुपये अगर देगा आपको तो 10% की ब्याज से 10 रुपये अगर आपको दे रहा है तो 1 रुपये आपका 1 साल में ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज पहले ही अपने पास रख लेता है, यानी कि आपको टोटल 9 रुपये ही देता है
है ना। 9 रुपये देता है कि लाओ ले जाओ, यानी ब्याज पहले ही अपने पास रख लेता है, यानी कि 1 रुपये पहले रख लेगा, आपको 9 रुपये ही देगा ना। ब्याज को पहले रख लेगा, यानी कि जैसे 10 रुपये आपको दे रहा है 10% की दर से, यानी ब्याज 1 रुपये हो रही थी, 1 रुपये वो पहले अपने पास रख लेगा ब्याज, फिर आपको 9 रुपये दे देगा कि ले जाओ। यानी उसने दिया कितना उसने 9 रुपये आपको दिए, क्योंकि ब्याज उसने पहले रख लिए। 9 रुपये दिए 10% की दर से, यानी कि ब्याज कितना लग रहा था, ब्याज उसने 1 लगी है ना, किस पर 9 रुपये पर। इस पर आपको परसेंट बतानी है, कितना आ जाएगा 11/1/9%। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। कौन सही है, 11/1/9%। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। समझ आई बात। एक साहूकार है वो 10% साधारण ब्याज की दर से लेता है, और जितना 1 साल का ब्याज होता है वो ब्याज अपने पास पहले रख लेता है, फिर बाद में जितना रुपये बचता है अपने दे देता है आपको उधार ले जाओ, है ना। यानी कि 10 रुपये उसने उधार दिए, 1 रुपये ब्याज अपने पास पहले रख लिए, यानी 1 रुपये जब ब्याज रख लेगा 10 में से तो आपको 9 रुपये देगा। आपके लिए तो 9 रुपये वो प्रिंसिपल हुए, है ना। और उस 9 रुपये पर 1 रुपये उसने ब्याज रख लिया, तो कितना हुआ ब्याज, 1/9 इंटू 100% आ जाएगा, 11/1/9% ब्याज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपके सामने 16, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। ये नया टाइप है, फिर से एक नया टाइप, वो इजी टाइप था, आप समझ सकते हैं आसान तरीके से। बढ़ते हैं एक 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90,000 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। वह उसे 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। उसका प्राप्त होने वाला लाभ कितना। आपको कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। 90,000 रुपये उधार देता है ना, 5% साधारण ब्याज की वजह से 4 वर्षों के लिए उधार दे देता है ना। यदि उसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार देता तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ कितना हो जाता है ना। आप बताइए, पहले दे रहा था 5% दर से 4 साल के लिए, कितना ब्याज बन रहा था आपका, 20% ब्याज बन जाता है। 20%, ठीक, साधारण ब्याज 20% हो जाता है ब्याज। अब करा नहीं, अब 7% ब्याज की दर से अगर 4 वर्ष के लिए देता, 7% की दर से 4 वर्ष के लिए देता, 4 वर्ष के लिए देता तो 7 चौक 28% ब्याज अब बन जाता। लाभ कितना हुआ, यानी कि पहले आपको 20% हो रहा था, अब आपका 28% ब्याज हो रहा था, आपको लाभ कितना हुआ, आपका लाभ हुआ कितना, फ़ायदा हो रहा था 8% साधारण ब्याज का फ़ायदा हो जाता। फ़ायदा निकालनी, आप फ़ायदा कितना हुआ 8% का, कितने रुपये पर, 90,000 पर, ठीक है। 90,000 रुपये पर 8% का फ़ायदा निकालेंगे, फ़ायदा आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, और 9 72 आ जाएगा, और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 7200 रुपये उसके फ़ायदा हो जाते हैं, ठीक। ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन छोटा सा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 16% की दर से 7800 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया और 19% की दर से 4 वर्ष के लिए आजम को उधार दे दिए। उसमें उसको 1601 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा उधार में मिला था। आप खुद समझिए, मान लो आप गिरी एक लोग हैं, मान लो एक लोग है, 100 रुपये उधार ले लेता, कौन ले लेता है, गौरव ले लेता है, गौरव, ठीक है। यानी कि बिचौलिया काम कर रहा है, सीधे से बिचौलिया काम कर रहा है। गिरी से रुपये ले लेता है उधार 16% की दर से, 16% की दर से ले लेगा, 7800 रुपये उसने ले लिए। फिर क्या करता है, और 19%, यही जो 7800 रुपये उसने गिरी से लिए हैं 16% के हिसाब से लिए हैं, और 19% की दर से किसी और को आजम को दे देता है, आजम को दे देता है। यानी कि 16% यहाँ पर उसने ले रहा था और 19% से दे दिया, यानी कि बीच में फ़ायदा कितने मार रहा है, टोटल रुपए का 3% उसने फ़ायदा मार दिया, है ना। और 16 के हिसाब से ब्याज ले रहा था और आपने 19 के हिसाब से दे दिया, यानी कि उसका फ़ायदा कितना हुआ, 3% का। 3% का फ़ायदा हुआ कितने साल तक, 4 साल तक, यानी कि 3 चौक 12%, टोटल रुपए का उससे 12% का फ़ायदा हो गया, है ना। कुल लाभ कितना हुआ, गौरव का लाभ कितना हो गया, 7800 का 12% टोटल उसका लाभ हो गया। सवाल में पूछा क्या था, लाभ, बस लाभ यही निकालना है। क्वेश्चन चीज़ समझ गए ना कितना कैसे क्या है।
ये बिचौलिए लोग करते हैं बहुत सारे, है ना, कंपनी है करती है ऐसा चीज़। आपसे यही चीज़ बैंक करती है। बैंक यही चीज़ करती है, आपसे पैसे ले लेगी, किसी और को उधार दे देती है। आप, है ना, बैंक कहीं से लाती थोड़ी ना। मान ला आपने बैंक पर 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, आप वो जमा रहा तो कोई और बैंक को लोन लेने वाला है तो आपका रुपये उठा के बैंक ने उससे दे दिया, उससे ज़्यादा ब्याज दे लेगा, है ना, उससे ज़्यादा ब्याज ले लेगा। तो यही तो बैंक का फ़ायदा होता है। गौरव है। ये गौरव आपका हो गया। गौरव कितने 7800 रुपये लेता उधार, ठीक है, किससे? गिरी से 16% दर से, ठीक है, उधार ले लेता है 19% की ब्याज दर से। आजम दे देता आजम को, ठीक है। जो गौरव है, गौरव से 7800 रुपये गिरी ने ले लिया। गिरी ने 19% दर से आजम को बेच दिया, आजम को रुपये दे दिया। तो इसको फ़ायदा कितना हुआ, है ना, फ़ायदा वही फ़ायदा निकाल लेना, कितना फ़ायदा हुआ, कितना, यानी कि 19% दे रहा है और 16% दर से ले रहा था, यानी कि उसे 4% का फ़ायदा हुआ। कितने साल? 4% का फ़ायदा, 3% का फ़ायदा होता है 4 साल तक। यानी 7800 रुपये गिरी ने लिए किससे? गौरव से, और X% का फ़ायदा कमा रहा है बीच में। यानी कि गिरी को लाभ कितना हुआ? गिरी का लाभ कितना? इसने लाभ कितना कमा लिया? यानी कि 3% लाभ कमा लिया, कितने? 4 साल तक। ये गिरी का क्या है? लाभ हो जाएगा। नहीं समझ पाए गिरी का लाभ? गिरी का लाभ है ना कितना? यानी कि 12% लाभ हो जाएगा। टोटल 12% लाभ हो गया। यानी कितने का फायदा? 7800 रुपये में 7800 रुपये का 12% उसने लाभ कमा लिया। परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, है ना। कितना आ जाएगा? 12 अट्ठे 96 ना, 9 कैरी बचा, 12 सत्ते 84, 84 और 9, 84 9 93 ना, यानी 93, 336 रुपये का, यानी 336 रुपये का उससे लाभ हो गया। 336 रुपये का लाभ हो गया, है ना, लाभ हुआ 336 रुपये का। लेकिन क्या कह रहा था? जब आजम को उधार दिया है तो उसने 1601 रुपये लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया? 1601 रुपये लाभ कमाया, यानी कि इतना रुपये उसने लाभ कमा लिया, ठीक है, लाभ कमा लिया। तो एक्स्ट्रा फायदा कितना हुआ? एक्स्ट्रा फायदा कितना हुआ आप मुझे बताइए, एक्स्ट्रा फायदा कितना हुआ? ठीक है, समझ आई नहीं? गौरव ने गिरी से कुछ, गिरी ने गौरव से कुछ रुपए लिए, 7800 रुपये लिए, और कुछ रुपए अपने मिला के, है ना, कुछ रुपए अपने मिला के उसने आजम को दे दिए 19% की दर से, है ना, 19% की दर से। तो वही सवाल में कह रहा है कि अगर टोटल उस, है ना, आजम को दे दिए, अब उसे फ़ायदा कितना हुआ? टोटल उसे फ़ायदा हो रहा है 936 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और उसमें से कह रहा है, उसमें से 1601 रुपये का उसने लाभ कमा लिया, 1601 रुपये का लाभ कमा लिया, 1601 रुपये का लाभ कमा लिया, ठीक है, लाभ, है ना। तो उसमें वही सवाल में कह रहा था, ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया, यानी कि गौरव जिसने गिरी ने रुपये लिया था 7800 रुपये, लेकिन कुछ रुपए अपने मिलाए, यानी X रुपये अपने मिला के किसको दे दिए? आजम को दे दिए थे, है ना। तो इस रुपये पर कितना ब्याज लग रहा था? इस रुपये पर आपको ब्याज कितना मिलेगा बताओ? इस रुपये पर आपको 19% मिल रहा था ब्याज, 19%, 4 साल के लिए, है ना, यही तो मिला ना। 7800 रुपये उसने लिए उससे, गौरव से, और कुछ रुपए अपने मिला के आजम को दे दिए। उस पर ब्याज कितना मिला था? 19% मिल रहा था ब्याज 4 साल के लिए। 78% नहीं, 19 को 76% लाभ, 76% ब्याज मिलेगा, है ना। एक्स्ट्रा उसे फायदा कितना हुआ? यानी कि उसे मिल रहा था 1601 रुपये लाभ, लेकिन 1601 रुपये लाभ में देखना एक्स्ट्रा फ़ायदा कितना हुआ? इसका फ़ायदा कितना हुआ एक्स्ट्रा? 1601 रुपये उसे मिल रहा था लाभ, है ना, 936 रुपये उसने घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 6 6, यानी कि 665 रुपये उसे, कितना? 665 रुपये उसे क्या हुआ? 665 रुपये, यानी कि देखना, मुझे खुद बताओ, 78% के जैसे आपने 12% लाभ निकाला, यानी कि 936 रुपये, वो तो लाभ निकल गया टोटल। जो ब्याज उसे मिल रहा होगा, अब जो, है ना, 78 रुपये जितना 12% में निकाल, 12% लाभ निकल रहा था, वो तो निकल गया आपका, ठीक है। यानी कि अब जो जितना उस रुपये मिल रहा होगा, 19% का 76%, तो देख रहे हैं, 19 चौको 76, 76%, 19 चौको 76, यानी कि 76% मिलेगा।
76% की वैल्यू ही 76% की वैल्यू ही, तो ये क्या है? 76% की वैल्यू हुई 665 रुपये है ना। 100% निकालनी है, कितना? मैं थोड़ा हटा लेता हूँ। 76% की वैल्यू हुई, 76% की वैल्यू हुई आपको 665 रुपये। 100% निकालनी है, 100% निकाल लेंगे। कितना रुपये उसने मिलाया होगा, कितने गुना बताओ, कितने? 35 × 4, 35 गुना है, इसका भी 35/4 गुना कर देंगे। 4 से काट दूँगा, कितना आ जाएगा? 25। 25 × 35 करूँगा, 25 5 125, बचेगा 12, और 25 3 75, 75 12 कितना हो जाएगा? 75 12 170, नहीं 170 87, 87, यानी कि 875 रुपये उसने अपने तरफ से मिलाया होगा, यानी कि 875 रुपये उसने अपने तरफ से मिलाया और आज आपको दे दिया था। ठीक, समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 18 नंबर क्वेश्चन। सीजे 2023 में प्री में क्वेश्चन आते वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है सवाल? एक व्यक्ति ने अपने वर्ष के दौरान 5% ब्याज, 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया। उसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 साल के बाद उसने ऋण को पूरी तरीके से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 46 रुपये भुगतान किए, तो कुल कितना ऋण था उसके पास? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी बहुत है, समझने का फ़र्क है। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष किसी से 5 वर्ष के हिसाब से ब्याज लेता है, यानी कि एक साल में 5% ब्याज मिलता है। अगले साल, दूसरे साल 0.5 बढ़ जाता है, फिर अगले साल 0.5% बढ़ जाता है, फिर अगले साल 0.5% बढ़ जाता है, यानी कि हर साल 0.5% तक बढ़ता है 4 साल तक। ठीक, 4 साल तक। तो कुल से ब्याज कितना हुआ? कुल ब्याज 4 साल तक का कुल ब्याज कितना हुआ होगा? कुल ब्याज कितना हुआ होगा देखना। 4 साल के लिए ब्याज लिया, यानी पहले साल में 5% मिला होगा, दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5.5%, क्योंकि 0.5% बढ़ गया। अगले साल के लिए 0.5% और बढ़ गया, यानी 6% ब्याज मिला होगा। अगले साल के लिए कितना? 6.5% ब्याज। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल के लिए ब्याज हो गया पूरा कंप्लीट। टोटल ब्याज हुआ कितना? टोटल ब्याज दो 5 6 6 12, 12 10 22, 22 से 23 है ना। टोटल उसे कितना? 23% ब्याज मिला। टोटल 23% ब्याज मिला, बस 23% ब्याज मिला। सवाल में कह रहा है कि 23% ब्याज मिला, लेकिन ब्याज टोटल उसे ब्याज के रूप में कितना देना पड़ा है? 46 रुपये, यानी कि 23% की वैल्यू कितनी? 46 रुपये है। कितने गुना बताओ? 200 गुना है। कितनी निकालनी है? तो उसका कुल भुगतान, कुल कितना ऋण था? ऋण यानी 100% वैल्यू निकालनी है, 100% वैल्यू निकालनी है। ये भी कितना? 200 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का उसके पास ऋण था। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सही है? ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इजी था। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था, समझना थोड़ा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपये देता है। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर X%, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर X+3%, तीसरे वर्ष के लिए X+6% के लिए देता है ना। 3 वर्ष के लिए दिया उसने। ठीक है, इसी तरह वो छठे वर्ष, अच्छा इसी तरह वो छठे साल तक अंत में ग्राहक को 7480 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, यानी 7480 रुपये भुगतान करना पड़ता है ग्राहक को। यानी कि क्या अमाउंट है? ये अमाउंट है, टोटल ब्याज तो है नहीं, है ना। आप टोटल ऐसे 7480 रुपये देने पड़ते हैं। तो और अपना ऋण चुकाता है, एक्स का मान बताना कि शुरुआत में जो परसेंट उस पर ब्याज लगी थी, ये आपको वैल्यू बतानी किस दर पर शुरुआत में दिया गया था। क्वेश्चन अच्छा है। तो टोटल ब्याज जोड़ लेंगे, सीधी सी बात है, टोटल ब्याज जोड़ लेंगे, सवाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 साल तक चलना है। 6 साल का कुल ब्याज क्या होगा? देखो 6 साल का कुल ब्याज क्या होगा? कुल ब्याज पहले साल X%, दूसरे साल X+3%,
अगले साल x+6%, यानी हर साल 3% बढ़ रहा है ना। अगले साल क्या हो जाएगा x+9%, अगले साल x+12%। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 साल हो गए। और नेक्स्ट साल कितना हो जाएगा x+15%। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर हुई? यानी हर साल 3% बढ़ रहा है, यानी टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 6x ही हो गए। और जोड़ लीजिए कितना, 3 3 9 9 9 18 18 और 30 30 15 45, यानी 6x+45%। टोटल इतना ब्याज मिला है ना, कितना 6x+45% उसे टोटल ब्याज मिल गया। ठीक है, उसने ब्याज दिया कितना ब्याज, खुद बताइए ब्याज। अमाउंट कितना आपका, अमाउंट आपके पास कितना 7400 रुपये है। 7400 रुपये आपको ये क्या अमाउंट है। आपने रुपये कितना उधार लिया था 4000 रुपये, यानी कि 4000 रुपये ही 6 साल में 78,000 रुपये बन गए, यानी कि ये पी है। तो ब्याज कितना देना पड़ा 0,443, यानी ब्याज कितना 3480 रुपये देना पड़ा। यानी ब्याज आपको कितना 3480 रुपये ब्याज देना पड़ा। 3480 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा। ठीक है, 3480 रुपये ब्याज देना पड़ा। ये इसके बराबर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालनी तो ये भी निकाल सकते हैं। देखना खुद समझिए, ब्याज की दर कैसे निकालनी, ब्याज की दर निकालनी ना सीधे सीधे। 3400 रुपये ब्याज, 3480 रुपये ब्याज है, कितने रुपये पर 4,000 रुपये पर 3480 ब्याज है इंटू 100%। ये आपका परसेंट में ब्याज आ जाएगा ना, ईजी रहेगा। 00 खत्म, इससे ये खत्म, 4 से काटूंगा कितना 4 9 36, याद हो जाएगा 4 4 32 हो गया, और 28 4 7 28, यानी 87% है। यानी ब्याज कितना 87% है। यहाँ ब्याज कितना आपका, ये भी साधारण ब्याज है, 87% भी ब्याज है, यानी कि बराबर हो जाएगा, 87% बराबर हो जाएगा। बस निकालेंगे 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x की वैल्यू 45% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 87 में 45 घटाएंगे तो 42% हो जाएगा। 42%, 6 से काट देंगे, 7 6 पहले से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7%। एक्स की वैल्यू 7% आ जाएगी। यही सवाल पूछ रहा था कि एक्स की वैल्यू क्या है 6%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 ये क्वेश्चन आता है आपका मेंस सीजीएल 2021 में आने वाला है। मेंस में आता क्वेश्चन, मेंस सीजीएल 2021 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी बहुत है। ठीक है, कह रहा 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की दो रागियों को 3 वर्षों के लिए क्रम से 10%, 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में ब्याज दर दिया जाता है। कुल साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये तो क्या लगा 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, हाँ 3 साल के, अच्छा 3 साल के लिए दिया जाता है ना। टोटल ब्याज पूछ रहा है, कितना ईजी क्वेश्चन है बताओ। कह रहा है 20,000 रुपये पर, इस ईजी क्वेश्चन क्या होगा 20,000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज। फिर ये आगे कह रहा है 40,000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज कितना होगा बताओ। परसेंट सी वाला परसेंट खत्म हो जाएगा, दोनों जीरो हो ना। 30 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 600 रुपये, यहाँ ब्याज आ जाएगा 6,000 रुपये, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा, इस परसेंट से दोनों जीरो खत्म। 30 के घर आते हैं 12, यानी कि नहीं कितना हो जाएगा 4 3 12 है ना, 4 3 12, अच्छा नहीं यहाँ 15% है ना, अगले ये 10%, यहाँ पहले में 10% है, दूसरे में 15% ब्याज दर है ना, सॉरी यहाँ पर कितना है ब्याज की दर कितनी है 15% है। ठीक है 15%, परसेंट से तो जीरो खत्म हो जाएंगे। 15 3 45 और 4 करेंगे तो 180, यानी 1,800 रुपये। 1,800 रुपये ब्याज यहाँ हो जाएगा, 18,000 रुपये सॉरी। ठीक है, जोड़ देंगे 6 + 18, टोटल कितने में 24,000 रुपये।
24,000 रुपये टोटल ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन आपके सामने कौन सा करेक्ट है? कितने ईजी सवाल, इससे ईजी सवाल कोई हो सकता है बताओ? ऑप्शन सी करेक्ट दोस्तों, ठीक है। टोटल ब्याज जो 24,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज x रुपये है और 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपये है, तो x बटे y का मान बताना है। मेंस में क्वेश्चन आया था 2023 में क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, सीजन 2023 मेंस में। मुझे निकालना क्या, x बटे वाई निकालनी है। x बटे वाई डायरेक्ट कर लूँ मैं, सीधा सीधा x बटे वाई, ठीक है, इजी रहेगा। x का मान क्या है, x ब्याज है ना, ब्याज है, ब्याज के रूप में निकालना बस, सीधी सी बात है। 2800 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष में, ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। आगे कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है आगे सवाल में, बोला है कि 2600 रुपये पर, नहीं 6200 रुपये, 6200 रुपये पर 14% की दर से वाई साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? वाई साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज ये हो जाएगा, है ना। यहाँ तो वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। मैं भी निकाल लेता हूँ, ब्याज ही निकाल लेता हूँ सीधे सीधे, जैसे सवाल बोला है ना, सवाल ने थोड़ा घुमा दिया इसने। आगे साधारण ब्याज निकालता हूँ मैं भी, कि 1736 रुपये ब्याज हो जाता है किस धन पर, 6200 रुपये पर, इंटू 14% दर से वाई साल में, बस, ठीक है, वाई साल में। क्लियर इतनी चीज़, काटे पीटी मचा देंगे थोड़ा सा। परसेंट से दोनों जीरो ख़त्म, इस परसेंट से दोनों जीरो ख़त्म, और कितना आ जाएगा बताओ? काटेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं ऊपर गुणा कराता हूँ, 28 गुणे 30 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर नीचे हो जाएगा 62 गुणे 14, नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा कितना है, 1736। काटा पीटी मचाएंगे, कितना आ जाएगा बताओ? काट देंगे, कितना काटें भाई, 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3 है ना, 7 7 3 का 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 7 8 56 है ना, 7 चौक 28, नहीं यहाँ नहीं, 7 चौक 28 यहाँ आ जाएगा ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 7 8 56, ठीक है। 2 से काट दूँ, कितना आ जाएगा, 124, 62 दूनी 124, 2 से इसको उड़ा दूंगा, 28 से 14, कितना आ जाएगा, 14 42 है ना, 42, यानी कि कितना, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ही है आपका सामने? ऑप्शन आपका सी करेक्ट दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे ईजी है, आप काट पीट को बराबर कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आज का लास्ट सवाल। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत, कंटेंट और तरीका, अप्रोच सवाल सीखने की आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम लोग और ऐसे जाएंगे और अच्छे लोगों की, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद कर पाएंगे। बस ट्रस्ट बनाइए, ये ना देखिए कि सब्सक्राइबर कम है, लेकिन कंटेंट और अप्रोच बहुत बेहतरीन है, आपको समझ आएगी। और जितना हम पढ़ा देते हैं कंटेंट, जितना ये आपको पढ़ा दिया जाता है, बस आपको उतना पढ़ाना है, बाकी आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आपको रिवीजन करना बार बार, बस ट्रस्ट रखिए एक बार, बस, ठीक है। और कोई भी एग्जाम देकर देखिएगा, फिर समझिएगा। बस आपको प्रैक्टिस में कमी नहीं रखना, ठीक है। वैसे में आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, खैर हम लोग, ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट है, अगर एक सवाल लगा दिया बस छोड़ दिया, है ना, उसके 3 4 5 10 सवाल हमने करवाए हैं,
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं आप लोग। अगर जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका होमवर्क ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दे सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।